नमस्कार दोस्तों, शुभोदय ध्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आज इस ध्यान की वेला में, इस सुंदर सुबह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं ध्यान। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को उंगलियों के अंदर फंसा लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। वैसे तो आप सभी को पता ही है, फिर भी नए साधकों के लिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ ध्यान की बहुत ही सरल और सहज विधि आनापानसति ध्यान, जिसमें हम आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान देते हैं। आना, आती हुई श्वास, अपान, जाती हुई श्वास और सति, श्वासों का मिल जाना, यही है ध्यान। सुखपूर्वक सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए, और अगर सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो पैर क्रॉस कर लीजिए, सोफे पर बैठ जाइए और हाथों को उंगलियों के अंदर फंसा लीजिए और आंख बंद कर लीजिए और ध्यान हम देंगे आती और जाती हुई श्वासों पर। पूरा ध्यान आती और जाती हुई श्वासों पर। श्वासों को अपनाना है। दोस्तों, ये जीवन क्या है? क्या है ये जीवन? सुबह उठना, अपने दैनिक कार्य करना, भोजन करना और सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर वही नित्य कर्म करना, 3 टाइम भोजन करना, विश्राम करना और सो जाना। क्या यही है जीवन जो हम जी रहे हैं?
लगातार सांसों के साथ बने रहिए दोस्तों। आती और जाती हुई सांसों में मिल जाना है। ध्यानी बन जाना है। देखिए उस नदी को, झरझर बहती रहती है, कितने सदियों से बह रही है और अपनी जल से सबको सिंचित कर रही है, सबकी प्यास बुझाती है। और वो वृक्ष कितने अच्छे मित्र हैं हमारे, जो पृथ्वी पर हैं परमार्थ के कारणे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। यही है जीवन का सार। एक पेड़ जब पृथ्वी पर आता है, कभी खुद फल नहीं खाता है, वो अपने फल दूसरों को स्वेच्छा से देता है और पूरे जीवन देता है जब तक वो दे सकता है। और जो सरोवर है और जो नदियां हैं, वो भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, हमेशा उनके जल को दूसरे लोगों ने ही पिया है। और एक मनुष्य है, क्या करता है अपने जीवन में? अपनी परेशानियों में, अपनी चिंता में, अपने दैनंदिनी में, अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में लिप्त रहता है। और थोड़ी सी परेशानी आई तो क्रोध, से भर जाता है। अपने व्यवहार में अवरोध लाने लगता है। और क्या बांटता है समाज को? क्रोध, कुंठा, निराशा, परेशानियां। पूरा जीवन मनुष्य अपनी परेशानियों में ही लिप्त रहता है। क्या यही है जीवन? परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। जब एक वृक्ष परमार्थ कर सकता है, दूसरों के लिए जी सकता है, जब एक नदी दूसरों के लिए जी सकती है, पशु पक्षी भी संचय नहीं करते हैं। जितनी जरूरत होती है चोंच में उतना ही दाना लेते हैं। तो भावार्थ यह है कि जो संत लोग हैं, उनको जो शरीर मिला है वो परमार्थ करने के लिए मिला है, दूसरों को कुछ देने के लिए मिला है। यही है जीवन। लगातार सांसों के साथ बने रहिए दोस्तों। आती और जाती हुई सांस। हम और शांत होते जा रहे हैं, और शांत और शांत और शांत।
दोस्तों, भौतिक जगत में हम बुद्धि से काम लेते हैं और बुद्धि हमें ज्ञान देती है। बुद्धि हमें साइंटिस्ट बना देती है, रोबोट बना देती है, कैलकुलेटिव बना देती है और हमारा जीवन इस बुद्धि के साथ ही चलता रहता है। पर जहाँ बुद्धि समाप्त होती है, जहाँ हम शांत होते हैं, जहाँ हम सांसों से दोस्ती करते हैं, वहीं से हमारा दिल से नाता जुड़ जाता है और जब हम दिल की सुनते हैं तो दिल हमें सही रास्ता दिखाता है। जीवन सिर्फ भोजन करना, सोना, खाना, पीना और भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है दोस्तों। जब हमने इस जीवन में जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर हम आए हैं, तो जीवन हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। इस जीवन में हम अपना एक सोल प्लान बना करके आए हैं। पृथ्वी हमारी पाठशाला है और हम भौतिक जगत में आते ही उस पाठशाला के जो पाठ पढ़ने आए हैं वो भूल जाते हैं और भौतिक जगत के जीवन में ही उलझ के रह जाते हैं, मिथ्या में फंस के रह जाते हैं। सांसारिक बन के रह जाते हैं। जीवन यह नहीं, जीवन इसके बाद भी है, अनवरत है, चलता ही रहता है। आत्मा अमर है, अजर है, हमेशा चलती रहती है। अनंत यात्रा है आत्मा की। सांसों के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। श्वास को अपनाएं, ध्यानी बन जाएं। ध्यान को अपनाएं, योगी बन जाएं। यही है जीवन।
जब हम परमार्थ करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, क्योंकि यहाँ हम सीखने ही तो आए हैं। ये हमारी कार्यशाला, पाठशाला, जीवन रूपी यात्रा से ही होती है शुरू। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हम अपने कर्मों को काटते जाते हैं। सांसारिक माया मोह में फंसे रहना जीवन नहीं है दोस्तों। सांसारिकता में रहते हुए सन्यासी बनना, ध्यान को अपनाना और ध्यान मार्ग से मुक्ति मार्ग और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना ही जीवन है। आत्मा से परमात्मा की यात्रा ही जीवन है। और आत्मा तक पहुंचने के लिए दिल की सुननी पड़ती है दोस्तों। दिल के साथ जुड़ जाइए, दिल को समझिए और जैसा दिल कहता है वैसा करिए। कि दोस्तों, जीवन जीने के लिए है और जीना तो ज़रूरी है, पर सांसारिकता के साथ, ध्यान के साथ जब हम ध्यान में होते हैं तो श्वासों के साथ होते हैं, और जब श्वासों के साथ होते हैं तो हमारी विचार हमसे दूर हो जाते हैं, हम विचार शून्य होते हैं, और जब विचार शून्य होते हैं तो शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करती है, और हमें ऊर्जावान बनाती है, और धीरे धीरे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है दोस्तों। और
हमें जीवन का एक नया अर्थ समझ में आता है, हमें शून्यता समझ में आती है। हम ध्यान में अपने अंतर्मन अंतरात्मा से मिलते हैं, पूर्ण आत्मा से मिलते हैं, परम आत्मा की तरह पढ़ते हैं और हमें समझ में आता है कि ये जो दिखाई दे रहा है सिर्फ यही जीवन नहीं है। ये भौतिक जगत, सांसारिकता, मोह माया, बंधनों में फंसे रहना ही जीवन नहीं है दोस्तों। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, परम आत्मा अनंत है, तो हर आत्मा भी अनंत है और ये आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, छोटा सा भौतिक जगत। ईश्वर का एक सपना है ये भौतिक जगत, जिसमें हम अपना अपना रोल कर रहे हैं। रोल ख़त्म होते ही हमें अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ना है। आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ना ही जीवन है दोस्तों, जिसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ध्यान से हम अनंत यात्रा पर निकलते हैं और परम आत्मा की ओर बढ़ते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं और जो उद्देश्य, जो सोल प्लान लेकर हम इस जीवन में आए हैं उसको समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जीवन एक अनवरत यात्रा है। जिस यात्रा में ध्यान एक महत्वपूर्ण योगदान देता है जीवन को समझने के लिए, जीवन को संवारने के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण समस्याओं के लिए। ध्यान ही एक ऐसी दिनचर्या है कि अगर हम ध्यान में हैं तो जीवन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
हमें आज में जीता है, ना हमें कल की चिंता है, ना हमें जो बीत गया उससे परेशान है। सिर्फ जो आज है उसी को अगर हम जीते हैं और जो शिक्षा हमें लेनी है, कर्म बंधन को काटना है, तो हमें आज में ही जीना है दोस्तों। और जब हम आज में जीते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो सांसारिकता हमें छू नहीं पाती, इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जोरबादा बुद्धा, जब वह मनुष्य जो भौतिक जगत को भी पूरी ऊंचाइयों के साथ जीता है, सारी जो भी सुख साधन हैं उनको एंजॉय करता है और साथ के साथ उसमें आध्यात्मिकता में बुद्धा की बराबरी करता है, वैसा ही करुणा, प्रेम, त्याग, समर्पण उसके अंदर होता है। और वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके जब चलता है जोरबादा बुद्धा, तो वो जीवन को सही मायनों में सही तरीके से सफलता के साथ जीता है। जब हमने भौतिक जगत में जन्म लिया ही है, इस पृथ्वी पर आए हैं और एक आत्म स्वरूप हैं हम, हमें ये स्वीकारना है। और सांसारिकता में रहते हुए सन्यासी बन के दिल से जब हम जीते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, सहज, सरल हो जाता है। और जीवन क्या है तभी समझ में आता है जब हम परमार्थ से जुड़ जाते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार रहते हैं। और ये सब सहजता से बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं जब हम एक ध्यानी बन जाते हैं। ध्यान को अपना लें, श्वासों को अपना लें, अपने जीवन का एक
आधार बनाना है ध्यान को। ध्यान के माध्यम से हम आत्मा को तो पहचान ही लेते हैं, पर उस परम आत्मा के साथ भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके आदेश से, जिसके एक अंश के रूप से हमने जन्म लिया है। हम यहाँ आए हैं एक जीवन जीने के लिए। दोस्तों, ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, भौतिक जगत के हम हैं, बुद्धि बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, पर जब हम ध्यान में आते हैं ज़िंदगी बदल जाती है। हम दिल की सुनते हैं, और एक तो होती है दिमाग वाली बुद्धि और दूसरी होती है हमारी दिल की बुद्धि। और जब हम दिल की बात सुनते हैं, दिल के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम सहजता से, सरलता से अपने आप को तो समझते ही हैं, आसपास पड़ोसी जो भी हमारे संपर्क में आता है हम उसे भी समझ लेते हैं, और हमारी ज़िंदगी बहुत ही सहज सरल हो जाती है। इतनी सरल कि हमें लगता है कि ईश्वर ही सहज है, ईश्वर ही सरल है, बाकी सब कठिन। और जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, सहजता के मार्ग पर, सरलता के मार्ग पर, द्वैत से दूर होने लगते हैं, एकत्व में आने लगते हैं। जीवन एक उल्लास में
त्योहार की तरह हो जाता है। हम हर चीज़ में परम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं जब हम ध्यान में आ जाते हैं। जीवन में ध्यान आनंद ही आनंद, परम आनंद से जोड़ देता है। हम एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं, अच्छे कवि बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं। अपनी बात बहुत ही आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और हमारा हर एक कदम हमें खुशियों से भर देता है। हम बहुत खुश रहना शुरू कर देते हैं। मार्गदर्शन हमें अपने अंदर से ही मिलने लगता है, जो स्थायी होता है, बिना लाग लपेट के, बिना झूठ के। सत्य पथ पर हम चलने लगते हैं, साहसी बन जाते हैं। आनंद और आनंद और आनंद हमारे जीवन में छाने लगता है। इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। चाहना, कुछ करना, संतुष्ट जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आत्मगुरु बन जाते हैं। मार्गदर्शन चाहिए, हमें अपने अंतर मन से मिल जाता है। परामर्श चाहिए, अंतर मन से मिलने लगता है। परमात्मा हमारे अंदर ही है दोस्तों, और जब हम उसे बाहर खोजते हैं तो जीवन भौतिकता में फंस के रह जाता है। और जब हम अपने भीतर, अपने अंदर जाना शुरू करते हैं, जीवन उल्लास में परम आनंद बन जाता है। तो दोस्तों, स्वीकार करें अपने आत्म स्वरूप को। मैं एक आत्मा हूँ। मैं स्वीकारती हूँ अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, अपने जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक परिस्थिति को। जब ये स्वीकार भाव हमारे अंदर आ जाता है तो हम स्वीकारते हैं ध्यान को, हम स्वीकारते हैं सत्य को, और हम स्वीकारते हैं अपने दिव्यत्व को। आई एम अ डिवाइन सोल। हम एक दिव्य आत्मा है। हमारा भी एक दिव्य स्वरूप है, और वो दिव्य स्वरूप को हम स्वीकारते हैं इस जीवन में। जब इस जीवन को हम स्वीकार लेते हैं
तो आनंद ही आनंद, परम आनंद हो जाता है हमारा जीवन। दोस्तों, लगातार श्वासों के साथ बने रहिए। श्वास ही वो डोर है जो आत्मा से परमात्मा बनाती है, और हम जीवित हैं इसका एहसास भी हमें श्वास से ही मिलता है। जब ये डोर कटती है, जीवन समाप्त हो जाता है। लगातार आती और जाती हुई श्वासों के साथ बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, जीवन में हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों को देख करके उसके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं और फिर फंस जाते हैं कर्म बंधन में। किसी से आगे निकलना है, किसी को पीछे छोड़ना है। पर जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं इस जीवन में, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। स्वीकारिए अपने आप को, अपने इस जीवन को, अपने दिव्यत्व को, अपने परमार्थ को, अपने ध्यान को। प्रेम कीजिए अपने आप से दोस्तों, अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने आप से। यही जीवन है। आती और जाती हुई सांस, ध्यान सिर्फ सांसों पर।
दोस्तों, बहुत देख लिया हमने भौतिक जगत को, बहुत फंस चुके हम कर्म बंधन में, माया में, ममता में, मोह में। झांकिए अपने अंदर, जाइए अपने भीतर, पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? झांकिए अपने अंदर, जाइए अपने भीतर, जुड़िए अपने दिव्यत्व से, पाइए एक परम आनंद, परम सुख, हमेशा खुश रहने वाला एहसास। यही जीवन है। यही जीवन है।
last 2 minutes. Five, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आँखों पर लेकर आएंगे और हाथों की एनर्जी को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। पैरों को, पंजों को हिलाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। दोस्तों, आपको आज के ये ध्यान अच्छा लगा होगा और आप सभी ने ध्यान को महसूस किया होगा, जीवन को समझा होगा और जीवन के सार को समझ के ध्यानी बन जाएं, श्वासों से जुड़ जाएं और जीवन की यात्रा पर अनवरत चलते रहें, जोरबादा बुद्धा बन के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आभार।